सोचिए, पूरी दुनिया समुद्र के बढ़ते पानी से डर रही है, लेकिन उसी तबाही में कुछ देश चुपचाप और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। कौन से हैं ये 5 देश जो ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज को अपने फायदे में बदल सकते हैं? और हो सकता है इनकी ताकत बढ़ने का मतलब हो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी देश आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SY स्टडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 देशों की जो समुद्र का लेवल बढ़ने पर कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं देश नंबर 5 से। देश नंबर 5, रूस यानी रशिया। आज की डेट में रूस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ज्यादातर उत्तरी पोर्ट साल के कई महीनों तक बर्फ से जमे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और ग्लेशियर पिघलेंगे, ये जमे हुए पोर्ट खुलने लगेंगे। उत्तरी समुद्री रास्ता साल के ज्यादातर समय खुला रह सकता है। यूरोप से एशिया का समुद्री सफर छोटा, सस्ता और फास्ट हो जाएगा। रूस को नए ऑयल, गैस और मिनरल्स तक आसान पहुंच मिलेगी। यानी जो बर्फ आज रूस की ताकत को रोक रही है, वहीं बर्फ पिघलकर रूस की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जरा सोचिए, जिस देश के पास पहले से न्यूक्लियर पावर, विशाल जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसे नए समंदर, नए रूट और नई माइनिंग मिले, तो उसकी ग्लोबल पावर कितनी तेजी से बढ़ सकती है। कमेंट में जरूर लिखिए, आपको क्या लगता है, सी लेवल राइज के बाद रूस सुपर पावर नंबर 1 बन सकता है या नहीं? देश नंबर 4, कनाडा। कनाडा के पास दुनिया की सबसे बड़ी जमीनों में से एक है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारा इलाका बहुत ठंडा, बर्फीला और रहने लायक नहीं। अब सोचना शुरू कीजिए, अगर तापमान बढ़े, बर्फ पिघले और सी लेवल राइज के साथ क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो जाए तो क्या होगा? अभी जो जमीन बंजर है वो एग्रीकल्चर के लिए खुल सकती है। नॉर्थ में नए पोर्ट और शिपिंग रूट बन सकते हैं। फिशरी, ऑयल, गैस और शिपिंग से इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। यानी कनाडा के पास होगा कम पॉपुलेशन, ज्यादा रिसोर्सेज और बढ़ती हुई जमीन की कीमत। जहां दूसरी जगहों पर लोग पानी से भाग रहे होंगे, वहीं कनाडा में कंपनियां और लोग नए मौकों के लिए पहुंच रहे होंगे। आपकी नजर में फ्यूचर में रहने के लिए सेफ कंट्री की लिस्ट में कनाडा ऊपर होगा या नहीं? देश नंबर 3, ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क। ग्रीनलैंड का नाम तो सुना होगा। चारों तरफ बर्फ, ग्लेशियर और बहुत कम आबादी। लेकिन यह जगह एक और चीज से भरी है। रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और कई कीमती धातुएं, जिनकी जरूरत हाईटेक दुनिया को बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, माइनिंग आसान होगी, पोर्ट और कोस्टलाइन खुलेंगे, शिपिंग और ट्रेड बढ़ेगा। ग्रीनलैंड आज डेनमार्क के अंडर है, लेकिन आने वाले टाइम में यह छोटा सा देश रिसोर्स सुपर पावर बन सकता है। सोचिए, जिस दुनिया में टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वेपन्स को रेयर अर्थ चाहिए, वहां जिस देश के पास ये सब ज्यादा होगा, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना ऊपर चला जाएगा। आपको क्या लगता है, ग्रीनलैंड अकेला देश बनकर उठेगा या डेनमार्क की ताकत बढ़ाएगा? देश नंबर 2, नॉर्वे। नॉर्वे के पास ऑलरेडी नॉर्थ सी का बड़ा हिस्सा है, जहां से ऑयल और गैस निकलता है, और वहीं से इसकी इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलती है। सी लेवल राइज और आर्कटिक आइस मेल्ट के बाद नॉर्वे के पास और ज्यादा समंदर और ज्यादा रिसोर्सेज की एक्सेस हो सकती है। नई शिपिंग लेन से ट्रेड और नेवी दोनों मजबूत होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ऑफशोर विंड और टाइडल एनर्जी में बड़ा बूम आ सकता है। यानी एक ऐसा देश जो पहले ही ह्यूमन डेवलपमेंट, रिचनेस और स्टेबिलिटी में टॉप पर है, वो और भी ज्यादा एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। और याद रखिए, जिसके पास एनर्जी का कंट्रोल होता है, अक्सर उसी के पास पॉलिटिक्स और पावर का भी कंट्रोल होता है। आप नॉर्वे को फ्यूचर में किस रोल में देखते हैं? एनर्जी किंग या आर्कटिक की न्यू सुपर पावर?
देश नंबर 1 चीन। नुकसान भी लेकिन छिपा हुआ फायदा भी। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल नाम की, चीन। सही है, सी लेवल राइज से चीन को बहुत नुकसान भी होगा, क्योंकि शंघाई, ग्वांगजू जैसे कई बड़े कोस्टल शहर खतरे में आएंगे। लेकिन अब देखिए दूसरी साइड। चीन पहले से ही मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। सी वॉल्स, डैम्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, नए स्मार्ट सिटीज। अगर बहुत से देशों के पोर्ट डैमेज होते हैं, सड़कें कटती हैं, सप्लाई चेन्स टूटती हैं, तो चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल से और ज्यादा पकड़ बना सकता है। ऊपर से एक और बात, अगर आर्कटिक रूट खुलते हैं तो चीन रूस के साथ मिलकर यूरोप तक का नया ट्रेड रूट कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, एक तरफ दुनिया केओस में होगी, दूसरी तरफ चाइना अपने नए पोर्ट, नए रूट और नए मिलिट्री बेसिस से अपना इन्फ्लुएंस फैलाएगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सी लेवल राइज की इस जियोपॉलिटिकल गेम में चाइना एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ सकता है। आपके हिसाब से सी लेवल क्राइसिस के बाद चाइना की पावर बढ़ेगी या घटेगी? कमेंट में जरूर लिखिए। अब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कुछ देश स्ट्रांग होंगे तो सबसे ज्यादा वीक कौन से होंगे? स्मॉल आइलैंड नेशंस जैसे मालदीव्स, तुवालू, जो ऑलमोस्ट पानी में डूबने के खतरे में हैं। लो लाइंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, जहां करोड़ों लोग डिस्प्लेसमेंट का सामना कर सकते हैं। यानी दुनिया में पावर सिर्फ बढ़ेगी नहीं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होगी। और ये पावर शिफ्ट सीधे सीधे इकोनॉमी, माइग्रेशन, वॉर और पॉलिटिक्स को बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 देश जो सी लेवल राइज के बाद भी कमजोर नहीं, शायद और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। अब बारी आपकी। आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा फायदे में दिखता है? रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे या चाइना? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव भी किसी और के लिए नॉलेज हो सकता है। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और साइंस से जुड़े दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपकी सोच को थोड़ा और गहरा बना देगा। तब तक के लिए धन्यवाद।